सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रैक्स। ये आपका रेशियो का लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में कुछ रेशियोज़ के कंसेप्ट्स देखे हैं और क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। वीडियो को आने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहा था, स्लाइड्स वगैरह बना रहा था और पेन ड्राइव वगैरह मैंने ऑर्डर करा जिससे थोड़ी काम आसान हो सके और चीज़ों को जल्दी आपको समझाया जा सके। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो ये पता ही आपको, चैनल पे हमारा स्वागत है आपको। मैथ्स क्रैक्स रेशियो का लेक्चर नंबर 6 है मेरे द्वारा। तो ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ₹1040 वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1/3 = 1/4 = 1/2। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। क्या किससे लिखे? रेड से लिखे। चलो ठीक है, ये नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ करना अगर कोई दिक्कत हो तो। चलो ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, A/B/C हमें कितना दिया है, 1/3 = 1/4 = 1/2। ये चीज़ें हमें दी हैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ हमें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अरे यार बहुत दिक्कत है इसमें। खैर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, बट कोई बात नहीं, होता है। थोड़ा सा समय दीजिए, आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, चीज़ें अच्छी जाएंगी। तो हाँ ठीक है, हमें इस रेशियोज़ को ऐसे देखने की आदत नहीं है। हम इन्हें फ्रैक्शंस में ना देख के एक इंटीजर में देखते हैं। तो कब इसे चेंज कर देते हैं इंटीजर में, इसका जो एलसीएम होगा उस एलसीएम के बराबर या फिर उस एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक फ्रैक्शन में, एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3, 4 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3, 4 से 12 होता है और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 × 12 कितना होगा, 4 = 1/4 × 12 करेंगे तो 3 = 1/2 × 12 करेंगे तो 6। ये इसका न्यू रेशियो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो न्यू रेशियो क्या बन गया, 4:3:6 बन गया। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 7:4:15। तो बट बाय मिस्टेक क्या हुआ था, 7:4:15 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय सी। तो सी के द्वारा कितना ज़्यादा रुपए रिसीव किया गया, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अमाउंट तो सेम है हमारे पास ना, 1040 अमाउंट तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज हो क्या रहा है, केवल शेयर्स चेंज हो रहे हैं कि पहले वाले में सी को थोड़ा कम मिला था लेकिन उसको अलग से डिवाइड, मतलब रेशियो को चेंज कर देगा तो सी को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिल गया। हम यही फाइंड करना है कि सी को कितना ज़्यादा अमाउंट मिला है। इससे क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस रेशियो का सम करेंगे तो 4 + 3 9, 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 7, 7 + 6 13 होगा। तो इसको ओवरऑल जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 7 + 4 कितना होगा, 11, और 11 + 15 करेंगे तो कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 26 है। तो इन दोनों का जो सम है इसको आपस में बराबर कर देते हैं। क्यों करें, क्योंकि आपस में जो 1040 का अमाउंट है वो भी तो सेम है ना। ठीक है, तो इस अमाउंट को सेम कर देते हैं। अगर इसको अमाउंट को सेम करना है तो हमें इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कितना बन जाएगा, 8:6:12 ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और फिर अगर इसका सम करेंगे हम तो सम क्या होगा, 12 + 8 कितना होगा, 20, 20 + 6 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी को 12 मिला था और यहाँ पे सी को कितना मिला था, 15 मिला था। तो कितना ज़्यादा मिला, 3 ज़्यादा मिला। चीज़ें क्लियर है आपको यहाँ पे। और हमें क्या पता है, हमारे पास है 26 की वैल्यू कितनी है, 1040 है। ये भी तो क्लियर है। ये टोटल अमाउंट जो 26 है इसकी वैल्यू तो 1040 ही है ना। ये तो इसी सम के बराबर ही है, तो क्लियर ही है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू यही आएगी ना, 1040/26। और हमें निकालनी कितने की है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे ना अपन, बहुत आसान है। 1040/26 × 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे 40 टाइम्स में जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करने के लिए टाइम तो यहाँ देंगे नहीं, अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि इस जो लेक्चर है ये, इसका आपको रिटर्न नोट्स नहीं, यही वाले जो नोट्स है इसको PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आप चाहें तो वहाँ से उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली साइड पर चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C इन द रेशियो 1/4 = 1/6 = 1/3, बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो
मतलब इसमें ये दिया है ना कि पहले ए बी और सी में 1/4 1/6 और 1/3 में रेशियो मनी को डिवाइड करना था, ठीक है, लेकिन उसके बाद गलती से उसे 7:8:12 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बी को 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट ए बी और सी में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, आइए इसे भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसे भी हवा में उड़ा देते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं। हाँ, चेंज कर करके लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो किससे लिखें, चलो इससे लिखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, इनिशियली कितना था, A:B:C, हमारे पास इनिशियली कितना था 1/4:1/6:1/3 था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 3 3 3 से फिर 2 3 4 12, तो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:2:4 होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो 1/4 × 12, 4 3 12, 6 2 12 और 3 4 12। चीज़ें क्लियर, इतनी आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो बट बाय मिस्टेक कितना उससे कर दिया गया था, कितने रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, तो उसको 7:8:12 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया था। तो 3 + 2 5 और 5 + 4 9, यहाँ पे इनका सम कितना है, यहाँ पे इनका सम 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 + 8 20 और 20 + 7 27 है यहाँ पे इसका सम। तो दोनों के सम को बराबर कर देंगे। सम को बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 9:2 3 2 6 और 3 4 12 बन जा रहा है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है आपको। ये किसका शेयर है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो यहाँ पे सी को कितना, यहाँ पे बी को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, यहाँ पे बी को कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। हमें यही तो बी को कितना मिला 400 ज़्यादा मिला है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से हमें चीज़ें क्या दिख रही हैं, +2 का डिफरेंस है, दोनों में +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि 2 की वैल्यू कितनी है 400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और सी को कितना अमाउंट मिला था ये फाइंड करना है। तो ए बी सी को फाइंड कर लेते हैं। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी, ठीक है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 2 1200 हो जाएगी, ठीक है। और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 2400 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना था, टू फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। तो ये तो ए का शेयर हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों का शेयर है। टोटल अगर फाइंड करना तो क्या करेंगे, सिंपल से तीनों को जोड़ देंगे यार। तो टोटल अगर तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2400 + 1200 कितना हो गया, ये हो गया 3400, 3400 + 1800 कितना हो गया, ये हो गया 5400, ठीक है। तो 5400 इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले वाली साइड्स पे आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। इफ देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, 3 कंटेनर्स है जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो उसमें। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। दूसरे कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 7:3 है। और तीसरे कंटेनर में वही रेशियो कितना है 11:4 है। इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द रेशियो मिक्सचर विल बी। तीनों मिक्सचर्स और आपस में हम वो कर दें, मिक्स कर दें, तो जो नया कंटेनर होगा उसमें इनका रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो चेंज करके इसको येलो से लिखते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ गया यार, ये इस पर विजिबल नहीं है, इसको पहले चेंज करने। तो येलो से नहीं लिखेंगे, ब्लैक से लिखते हैं, चलो ठीक है। 3 कंटेनर से, चलो तो पहले कंटेनर की बात करते हैं। तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड इस टू वाटर का रेशियो है वो कितना है 3:2 का है, ठीक है। सेकेंड कंटेनर की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 7:3 का है। तीसरे कंटेनर की अगर हम बात करें तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 11:4 का है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या पता है, हमें यहाँ से ये पता है कि जितना फर्स्ट कंटेनर में वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम सेकंड कंटेनर में भी होगा और उतना ही वॉल्यूम थर्ड कंटेनर में भी होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, वॉल्यूम्स को सेम कर देते हैं। यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे 7 + 3 कितना है 10 है, और यहाँ पे 11 + 4 कितना है
15 है, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो इनको इनके एलसीएम के बराबर कर देते हैं। तो अगर इसको एलसीएम के बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 18:12 हो जाएगा। अरे 18 + 12 कितना होगा? 30 होगा। एलसीएम बराबर हो गया। इसको अगर एलसीएम के बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21:9 हो जाएगा। 21 + 9 30। इसको अगर एलसीएम के बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 22:8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। तो इन तीनों का हमने क्या किया? वॉल्यूम को सेम कर दिया। अब क्या करना है, जो फोर्थ कंटेनर है, फोर्थ कंटेनर में हमें सल्फ्यूरिक एसिड इज टू वाटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कितनी होगी? जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, मतलब 18 + 21 + 22 अपॉन 12 + 9 + 8। ठीक है, इसको आपस में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज टू वाटर का नए कंटेनर में रेशियो हो जाएगा। तो ये रेशियो कितने बराबर हो गया? ये हो गया 18 + 22 40, 40 + 21 कितना हो गया? ये होगा 61, और ये कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग इस पेन टैप पे ख़राब हो रही है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं इनफैक्ट। धीरे धीरे ये चीज़ें भी क्लियर या फिर सही हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? तो 3 कंटेनर्स थे जिनका कैपेसिटी इक्वल था, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का कुछ रेशियो दिया था। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तीनों के रेशियो को बराबर कर देंगे जिससे इक्वल वॉल्यूम हो जाए। और थर्ड कंटेनर में भी सेम वॉल्यूम है। थर्ड कंटेनर में अगर तीनों को डाल रहे हैं तो सेम वॉल्यूम डालेंगे, तो तीनों को आपस में ऐड कर देंगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। बस यही करना है, यही मेथड्स आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है ना, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, annual incomes of Aman and Viri are in the ratio 3:2, while the ratio of their expenditure is 5:3. If at the end of the year each saves ₹1,000, the annual income of Aman is। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? टेबल बना के करते थे। कोई दिक्कत नहीं, टेबल बना लेंगे फिर से। चलो आओ, चलो ठीक है। यहाँ पे हम अमन की बात करेंगे, यहाँ पे हम वीरी की बात करेंगे। तो इनका जो इनकम है, इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो है 3:2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3 है। ठीक है, और जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स दोनों एट द एंड कितना बचा रहे हैं? ₹1000 बचा रहे हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो। तो आपको क्या फाइंड करना है? एनुअल इनकम ऑफ अमन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं 3x 2x 5y 3y, और फिर यहाँ से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर x की वैल्यू निकालते हैं, और फिर x की वैल्यू निकालते, फिर 3 की वैल्यू निकालते, 3x की वैल्यू निकालते, वैसे कर लेते थे। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराए, आप चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। या तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक नई ट्रिक निकाल सकते हैं। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। चीज़ें क्लियर हैं आपको? आपको पॉजिटिव रखना है चीज़ों को। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है, और 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है। तो आप लिखेंगे 10 - 9, ना कि 9 - 10। हमको चीज़ों को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 5 × 1000 कितना होगा? 5000, और 1000 × 3 कितना होगा? 3000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5000 - 3000। चीज़ें क्लियर हैं आपको? आपको इस मेथड से करना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकली? यहाँ से 1 की वैल्यू निकली 2000। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलती है ना, ये इस मेथड से जो भी वैल्यू निकलती है, ये हमेशा आपको इनकम देता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स नहीं देता है। ये हमेशा आपको क्या देगा? इनकम देगा। ठीक है ना, और अगर इनकम दिया है तो फिर हम वहाँ से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास, तो हम वो मेथड निकालेंगे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000 है, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 2000 है, तो 3 की वैल्यू 2000। अरे क्या हो गया? इसमें यही दिक्कत होती है कुछ यार। चलो कोई बात नहीं। 3 की वैल्यू 2000 × 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4।
एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:2. इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स रुपीज 1600 देन इनकम ऑफ ए इज. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है. ठीक है, तो टेबल बनाते हैं पहले ए और बी के लिए. ए टू बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है. ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे. एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों सेव कितना कर रहे हैं, 1600 सेव कर रहे हैं. ठीक है ना, कितना सेव कर रहे हैं, 1600 सेव कर रहे हैं. तो एक जो मैंने अभी तरीका बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, या सबसे बेसिक जो मैंने बताया था 5x 4x 3x 2y, और फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वहाँ से x वैल्यू निकाल दो और फिर एक इनकम फाइंड कर लो. या फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चीज़ों को पॉजिटिव रखो, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो. क्या बोला मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था और इसको इससे मल्टीप्लाई करना. तो करके देखो, 5 2 10, 3 4 12. चीज़ों को पॉजिटिव रखना है हमें, तो 12 - 10 करेंगे. इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 6 40, 3 × 16 48 और 16 2 32. तो ये कितना हो जाएगा, 4800 - 3200. ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी 1600. 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आएगी, 1600. 12 - 10 कितना होगा, 2 होगा. ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 800 हो जाएगी ना. इतनी चीज़ आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी. तो 5 की वैल्यू निकालना हो तो अपने को इनकम ही है. ये देखिए यहाँ पे इनकम ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 800 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा ना. उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड क्लियर होगा. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 और 2 में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है. 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है. ठीक है ना, दोनों में इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कितने का है, 2 का है. तो उस 2 की वैल्यू कितनी है, 1600 है. यार इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग्स ही होते हैं ना. तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 1600. तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800. और तो उसी हिसाब से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000. ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. हम आगे क्वेश्चन को, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, तो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3. इफ ईच सेव्स ₹1000 देन एज इनकम कैन बी. तो ए का इनकम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो फिर ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी. ठीक है, तो ए और बी का जो इनकम है वो उनका रेशियो कितना है, 3:2 है. तो ए इस टू बी की अगर हम बात करें तो उनका जो इनकम है वो क्या है, 3:2 है. और एक्सपेंडिचर कितने हैं, 5:3 है. ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होंगी. और सेविंग्स अगर हम बात करें तो ईच सेव्स ₹1000, ईच सेव्स ₹1000, दोनों 1000 रुपये सेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 है, यहाँ पे 2 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है. तो इसको यहाँ से वो वाले मेथड से नहीं कर सकते हम, तो सीधे से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे. तो 5 × 10, 5 × 2 10 और 3 3 9. तो 10 - 9 इज इक्वल्स टू 5 × 1000 5000 और 3 × 1000 3000. तो ये कितना हो जाएगा, 5000 - 3000. ये 3 है. ठीक है, ये 3000 है. अरे यार मिटा के ही कर देते हैं, रुको. ठीक है, तो ये कितना था, 3000 था. तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000. हमें निकालना क्या है, एक की इनकम निकालनी है. तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000. ठीक है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6000 हो गई. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. तो हम चलते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन पे. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मोहन एंड रोहन इज 8:5 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:2. इफ मोहन सेव्स ₹3000 एंड रोहन सेव्स ₹1500 देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करते हैं, देखिए कैसे होगा. आसान क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोहन की. तो मोहन का और इनका जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 8:5 है. ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है. माफ़ कीजिएगा, हाँ. तो हम क्या बता रहे थे, इनकम का जो रेशियो है वो 8:5 है और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो कितना है, 3:2 है. हाँ ठीक है, मैंने सही किया. तो और क्या दिया है इसमें, दोनों कितना सेव कर रहे हैं, दोनों की जो सेविंग्स हैं. तो मोहन सेव कर रहा है 3000. मोहन कितना सेव कर रहा है, 3000 सेव कर रहा है. और रोहन कितना सेव कर रहा है, तो 1500 सेव कर रहा है. ठीक है ना.
तो हमने आपको अभी इसके पहले ये चीज़ बताई कि ये जो क्रॉस मेथड वाला मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास यहाँ पे इनकम आता है, एक्सपेंडिचर नहीं आता। एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ठीक है निकालते हैं। तो 8 2 से कितना होगा, 16 होगा, और 3 5 से कितना होगा, 15 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 3 4500 और 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 4500। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई ना। यहाँ से एक की वैल्यू 1500 आ गई, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 8 120, तो 120 तो ये हो गया 12000, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 5 से 75, तो ये कितना हो गया 7500, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इनका एक्सपेंडिचर निकालना है। क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग्स, ये जानते हैं हम, ये चीज़ हम जानते हैं। इसको और अच्छे से आपको बता देते हैं। हम क्या जानते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू, माफ़ कीजिएगा चीज़ों को सीख रहे हैं हम अभी, धीरे धीरे जल्दी ही सीख जाएंगे। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जानते हैं हम। तो यहाँ से क्या हम इनकम माइनस सेविंग्स को एक्सपेंडिचर के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होंगी। तो यहाँ से जो 3 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू कितनी थी, 12000, और इसमें से हम कितना घटा देंगे, तो 3000 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, ठीक है। तो मोहन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, 9000 हो जाएगा। ये मोहन के लिए था, और रोहन के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इनकम कितना है 7500, और माइनस कितना कर रहे हैं हम, 1500 इसकी क्या है, सेविंग्स है, तो उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6000 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 7500 माइनस 1500 इक्वल्स टू 6000, ये रोहन का एक्सपेंडिचर होगा और ये मोहन का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फिर ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। इफ द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ ए एंड बी आर ₹15,000, द मंथली इनकम ऑफ ईच इज, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं कैसे करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमें क्या दिया है, ए और बी के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्या दिया है, रेशियो दिया है, ठीक है। तो रेशियो इनकम का क्या है, 2:1 है, बिल्कुल सर। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो 5:3 है, और सेविंग्स का रेशियो क्या है, तो सेविंग्स का रेशियो है हमारे पास 4:1, ठीक है। और क्या दिया हमें, इफ बोथ सेव्स ₹15,000, मतलब दोनों की जो सेविंग्स हैं वो 15,000 के बराबर है। मतलब क्या, 5 की वैल्यू क्या है, 15,000 के बराबर है। जी समझ में आ रही है। ये 4 की सेविंग्स है, ये ए की सेविंग है 4 और ये बी की सेविंग है 1, तो मतलब 4 + 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15,000। इतना क्या गया, तो दोनों ने मिलके सेव किया था। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 3000, ठीक है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू 3000 है तो हमें क्या करना है, दोनों की मंथली इनकम निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, जो भी निकालनी हो। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे से ये दिख रहा है 6000 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू तो दी ही है 3000, ठीक है। अगर टोटल पूछ दिया होता कि दोनों मिलके कितना अर्न करते हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 9000 हो जाता, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। फिर ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। The ratio of income of 2 person is 7:4 and the ratio of the expenditure is 2:1. If first person saves ₹7,500 and while second person saves ₹5,000, find the difference between income of both person. ठीक है, दोनों पर्सन के इनकम के बीच की क्या करनी है, हमको डिफरेंस को फाइंड करना है। तो फिर ठीक है, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ए और बी मान लेते हैं, अगर दिया नहीं है हमारे पास तो ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो इनको इनकम का रेशियो है वो क्या है, 7:4 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 है, और जो इनकी सेविंग्स है वो क्या है, ये है 7500 और ये है 5000। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, तो ठीक है, क्लियर होंगी। तो फिर क्या करना है, बस पहले ए का इनकम निकालेंगे, फिर बी का इनकम निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाते हैं यहाँ पे। तो 2 4 8 और 7 1 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 5 10,000 माइनस 7500, 7500 इंटू 1 7500 ही होगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 आ जाएगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। अगर यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू 2500 है तो हम यहाँ से 7 की वैल्यू निकालते हैं, फिर 4 की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। या फिर हमें क्या दिख रहा है यहाँ से साफ साफ, 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है। तो हम डायरेक्ट इस 3 का डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, क्यों उतना चोचला करें। तो फिर इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 7500 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। हम आपको इस जो स्लाइड है ये हमारी, इसका PDF फॉर्म में आपको दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप चाहें तो उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर ठीक है, इसको नोट करिए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 1 year ago द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल इनकम वॉज 3:5। एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के जो इनकम था वो किस रेशियो में था? 3:5 के रेशियो में था। द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम बिटवीन लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 2:3 एंड 4:5। तो एक साल पहले की और अब की जो इनकम का रेशियो है खुद का, मतलब लक्ष्मण जो पहले एक साल पहले कमाता था और जो अब कमाता है उसका रेशियो 2:3, और गोपाल एक साल पहले जो कमाता था और अब जो कमा रहा है उसका जो रेशियो है वो कितना है? 4:5 है। इफ एट द प्रेजेंट देयर टोटल इनकम इज ₹4300। तो आज मतलब प्रेजेंट में वो टोटल मिला के 4300 रुपये कमा रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करनी है? लक्ष्मण की इनकम को फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गोपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 1 year ago, एक साल पहले, 1 year ago, एक साल पहले ये बात है ये। ठीक है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट एज की बात है। यहाँ पे नीचे प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट में ही लिखते हैं बस, और कुछ नहीं लिखते हैं, बस इतना बहुत है। तो एक साल पहले उन दोनों के बीच का जो रेशियो था वो कितना था? 3:5 था। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, ये प्रेजेंट ईयर का है। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2:3 का रेशियो था, मतलब एक साल पहले वो 2 था, प्रेजेंट ईयर में 3 है, तो 2:3 का रेशियो है। गोपाल का क्या है? तो 4:5 का रेशियो है प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट के बीच के इनकम्स का। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट में एक्स और वाई कमाते हैं, प्रेजेंट में ये एक्स और वाई कमाते हैं। तो ये जो 3/x की वैल्यू है ये 2/3 की वैल्यू के बराबर होगी ना? नहीं होगी। एक साल पहले ये 3 कमाता था और अब ये कितना कमा रहा है? x कमा रहा है। तो वो जो ये जो रेशियो 3/x, इसी की तो वैल्यू 2/3 दी है ना। 1 year ago प्रेजेंट ईयर का जो सैलरी का जो इनका वो रेशियो है वो 2/3 दिया है, और एक साल पहले ये 3 कमाता था, तो अब कितना कमा रहा है? x कमा रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो है ये दोनों आपस में तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2/3, ये इधर अपन क्या कर रहे हैं? x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, 2/3 की वैल्यू कितनी है? 3/x है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो ये x निकला हमारे पास। तो 5/y भी किसके बराबर होगा? 4/5 के बराबर ही होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं 5/y इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 25/4। ये चीज़ आपको दिख रही है? तो उम्मीद करता हूँ दिख रही होंगी। तो यहाँ से x कितना निकला? यहाँ से x निकला है 9/2, और यहाँ से y कितना निकला है? तो 25/4 निकला है। अब हमें फ्रैक्शंस में देखने की आदत तो है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे? 2 और 4 का जो एलसीएम है 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 18 में, और ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 25 में। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली? मतलब 18 निकली, और y की वैल्यू कितनी निकली? 25 निकली। ठीक है, हमें क्या दिया है? प्रेजेंट में जो टोटल जो इनकम है उनका, प्रेजेंट देयर इन प्रेजेंट देयर टोटल इनकम इज ₹4300, और ये तो x और y प्रेजेंट इनकम ही है इनकी। तो 18 + 25 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 18 + 25 की वैल्यू कितनी दी है हमें? तो 18 + 25 की वैल्यू हमें दी है 4300। ठीक है, तो 18 + 25 करेंगे कितना होगा? 43 ही होगा। तो 43 की वैल्यू में 4300 दी ही है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी 100।
ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लक्ष्मण का प्रेजेंट इनकम फाइंड करना, मतलब हमें क्या करना है, 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो बिटवीन पास टू फेल स्टूडेंट्स वाज 5:3. If 24 more students fail in the examination, the ratio between pass to fail students become 1:1. How many students appeared in exam? ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेल का कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो इनका रेशियो था वो 5 और 3 था, 5x और 3x मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। 24 मोर स्टूडेंट्स फेल, मतलब क्या, जितने पास हुए हैं उसमें से 24 और, मतलब पास जितने थे उसमें से 24 फेल हो गए। तो मतलब क्या हो रहा है, 5x में से 24 जा रहे हैं और 24 फेल वाले में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है ना आपको। 24 वाले 24 पास में से निकल रहे हैं तो किस में जुड़ रहे हैं, फेल में जुड़ रहे हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या तो सेम ही है ना, वो तो नहीं चेंज हो रही है। 24 ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो फेल कैसे हो, किस में से होंगे, पास वाले ही फेल होंगे, फेल वाले फेल थोड़ी हो सकते दोबारा। तो ये जो रेशियो कितना बन जा रहा है, 1:1 बन जा रहा है। मतलब क्या, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चीज़ आपको क्लियर है इतनी। अरे ऐसे कर लेते यार, 5x माइनस 24 अपॉन में ये आ जाता 3x अपॉन 24 और इज इक्वल टू 1/1 होता, तो 1/1 को करेंगे तो इधर ही चला जाएगा ना। ये चीज़ें क्लियर है ना आपको। अरे ऐसे कह रहा हूँ, देखो 5x माइनस 24 अपॉन 3x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 1/1 होता, यही होता ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता, इससे मल्टीप्लाई होता, तो यही बनता, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू 48 बनेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ से 5x प्लस 8x, मतलब 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 8x की वैल्यू 96, 96 स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने होंगे, टोटल होंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट, तो अरे माफ़ करिएगा, यहाँ पे 2x की वैल्यू 48 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 24 आएगी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी, ठीक। तो यहाँ से 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 8, तो ये हो जाएगा 192, ठीक है। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं। यार जगह नहीं है यहाँ पे, कैसे बताएं, चलो ठीक है यहीं बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पास है, यहाँ पे फेल है, तो पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है, ठीक है ना। और उसके बाद वो रेशियो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी जिससे ये बन रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि जितने यहाँ से निकल रहे हैं उतने यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो उसको करने के लिए अगर हम इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 1 निकल रहा है और यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू है 1 1, ये जो 1 की वैल्यू है ये हमें कितनी दी थी, 24 दी थी। 1 की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 24 दी थी। तो 5 + 3 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 192। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक और तरीका था हमारे पास, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस तरीके को, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अभी कुछ और क्वेश्चंस कराने थे लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वहाँ ना जाते हुए सीधे हम आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच।